Hey there, little charms. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are diving into Chapter 2, My Name from Class 2 English Mridang Book, Unit 4 Life Around Us. So, this story is all about a little fly who forgets his own name. He asks an ant, a tree, a cow, the grass, and even a leaf. But no one knows the answer. Just when he feels lost, the wind blows and suddenly he remembers. Isn't it amazing how sometimes the answer is right in front of us, but we don't know? And we have created a special Class 2 English playlist just for you. It has all the chapter explanations and worksheet videos in one place. Perfect for learning and revising anytime. So don't forget to check it out. Now let's join the little fly on his adventure and find out how he discovers his name. तो चलिए पहले रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं. My name मतलब मेरा नाम. Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was no of use. तो यहाँ पर ये जो फ्लाई क्या होती है? मक्खी. तो ये जो फ्लाई है ना, ये मेल है क्योंकि यहाँ पर ही का यूज हुआ है. ही हम किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए. तो ये मक्खी मेल मक्खी है. सो वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई. लिटिल मतलब छोटा. तो ये जो मक्खी है कैसी है? छोटी. वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम. तो एक दिन ये जो मक्खी है इसे अपना नाम ही याद नहीं आता. रिमेंबर मतलब याद करना. तो इसे अपना नाम ही याद नहीं आता है. ही ट्राइड एंड ट्राइड. ट्राइड मतलब कोशिश करना. तो वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है तो रिमेंबर इट. रिमेंबर मतलब फिर से याद करने की. बट इट वॉज नो ऑफ यूज. लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आता है. He had forgotten his name. He asked an ant, "Ant, do you know my name?" Forgotten मतलब भूल जाना. तो ये जो फ्लाई है इसे अपना नाम याद ही नहीं आता, ये भूल जाता है. और एक एंट मतलब चींटी. तो चींटी से पूछता है, "एंट, डू यू नो माई नेम?" क्या तुम मेरा नाम जानती हो? नो मतलब जानना, पता होना. द एंट सेड, "आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब." तो इस पर एंट क्या कहती है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द ट्री, तुम ट्री पेड़ से पूछ सकती हो. आई क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो एंट है ये क्या कहती है कि मुझे तो तुम्हारा नाम नहीं पता, बट तुम इस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पेड़ पर मैं क्लाइंब करती हूँ, मतलब मैं चढ़ती हूँ. द फ्लाई सेड, डियर ट्री, डू यू नो माई नेम? द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड. तो इस पर देखिए ये जो फ्लाई है, ये जो मक्खी है, ये किसके पास जाता है? ट्री के पास जाता है. और ट्री से पूछता है, डियर ट्री, डियर मतलब प्रिय या फिर प्यारा. तो प्यारे पेड़, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? इस पर ट्री क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड. तो तुम किसे पूछ सकते हो? इस काउ को पूछ सकते हो जो मेरे शेड मतलब छाया के नीचे स्लीपिंग, और स्लीपिंग मतलब सोना, सो रही काऊ है. इसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है. चलिए आगे देखते हैं. द फ्लाई वेंट नियर द काऊ एंड आस्क्ड, डियर काऊ, डू यू नो माई नेम? अब ये जो फ्लाई है ये किसके पास गया? काऊ के पास. और काऊ से पूछता है, डियर काऊ, प्यारे काऊ, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द काऊ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट. इस पर देखिए काऊ क्या कहती है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यू मे आस्क द ग्रास. ग्रास क्या होता है? घास. तो काऊ कहती है, और ईट मतलब खाना. तो काऊ कहती है कि तुम उस ग्रास से पूछो जिसे मैं खाती हूँ. अब फ्लाई किसके पास जाएगा? ग्रास के पास. द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, डियर ग्रास, डू यू नो माई नेम? द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी. तो इस पर देखिए ये जो फ्लाई है ये किसके पास गया? ग्रास के पास मतलब घास के पास. और पूछता है, डियर ग्रास, प्यारे ग्रास, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? इस पर ग्रास क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी. लीव्स मतलब पत्ते और फॉलन मतलब गिरना. तो घास कहता है कि तुम पत्तों से पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरते हैं. द फ्लाई आस्क अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, डियर लीफ, डू यू नो माई नेम? अब फ्लाई किसके पास आ गया? पत्तों के पास जो ग्रास पर गिरे हुए थे. और पूछता है, डियर लीफ, डू यू नो माई नेम? इनमें से किसी एक पत्ते को पूछता है, डियर लीफ, प्यारे लीफ, क्या तुम मेरा नाम जानते हो?
द लिप वॉज अबाउट टू आंसर, लिप आंसर करने ही वाला था। वेन द विंड ब्लू, लेकिन क्या हुआ, विंड मतलब हवा और ब्लू मतलब बहना, कि तभी क्या होती है, हवा बहती है। द लिप बिगन टू फ्लाई, और हवा की वजह से जो लिप था वो फ्लाई मतलब उड़ना शुरू करता है। सीइंग दिस द फ्लाई रिमेंबर हिज नेम, लेकिन ये सब जो सीन ये देखकर इस फ्लाई को इसका नाम याद आ जाता है, क्योंकि हवा की वजह से फ्लाई हो गए ना सारे पत्ते। सो इस फ्लाई को अपना नाम याद आता है। माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई ही सेड हैप्पीली, और वो खुशी से क्या कहते हैं कि मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम मक्खी है। तो इस तरीके से फ्लाई को उसका नाम याद आता है। तो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि एक फ्लाई होता है जिसे अपना नाम ही याद नहीं आता, तो वो किसके पास जाता है, सबसे पहले जाता है एंट के पास और पूछता है कि एंट क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो एंट क्या कहती है, नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं क्लाइंब मतलब चढ़ कर जाती हूँ। फिर फ्लाई किसके पास जाता है, ट्री के पास, और ट्री से भी पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो। इस पर ट्री क्या कहता है, नहीं मैं तो नहीं जानता, बट मेरे शेड के नीचे जो काऊ स्लीपिंग कर रही होती है, सो रही है, तुम उसे पूछो, उसे पता होगा। तो फिर फ्लाई जाता है किसके पास, काऊ के पास, और काऊ से पूछता है, काऊ क्या तुम मेरा नाम जानते हो। इस पर काऊ क्या कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जिस ग्रास को मैं खाती हूँ तुम उस ग्रास से पूछो। तो फिर फ्लाई किसके पास जाता है, ग्रास के पास, और ग्रास से पूछता है, ग्रास क्या तुम मेरा नाम जानते हो। इस पर ग्रास कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, बट मेरे ऊपर ये जो पत्तियां गिरी होती है तुम इन्हें पूछ सकते हो। तो जैसे ही फ्लाई उन पत्तों के पास जाता है और पूछता है, डियर लीफ डू यू नो माई नेम। तो इस पर पत्ते क्या कहते हैं, जैसे ही वो आंसर करने वाले होते हैं कि हवा आती है और हवा की वजह से पत्ते उड़ जाते हैं। तो उन्हें उड़ता हुआ देखकर ये जो फ्लाई होता है इसे अपना नाम याद आता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम फ्लाई है। तो इस तरीके से फ्लाई को उसका नाम पता चलता है। चलिए अब नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। तो साइट वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम पोम हो या फिर चैप्टर हो जब रीड करते हैं ना, तो ये ना बार बार आते हैं, तो इन्हें हमें बोलने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि बार बार आते हैं चैप्टर में। तो फर्स्ट साइट वर्ड है यहाँ पर हीज। तो हीज हमने काफ़ी बार देखा है ना स्टोरी में। तो इसका अर्थ होता है उसका, उसके, उसकी, मतलब लड़के के लिए यूज़ करते हैं। जब किसी लड़के की चीज़ या संबंध दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज हीज बुक, मतलब ये उसकी किताब है। अब नेक्स्ट साइट वर्ड है डू यू, मतलब क्या तुम या फिर आप। जब किसी से सवाल पूछते हैं ना तब डू यू से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। अब नेक्स्ट साइट वर्ड है ईट। ईट मतलब यह या फिर वह, मतलब किसी वस्तु या जानवर के लिए हम ईट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ब्यूटिफुल डे टुडे, आज का दिन बहुत सुंदर है। नेक्स्ट साइट वर्ड है माई। माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। जब कोई चीज हमारी खुद की हो तब हम माई कहते हैं, जैसे माई बैग इज रेड, मेरा बैग लाल है ना। नेक्स्ट साइट वर्ड है वन। वन मतलब एक होता है, ये संख्या है, एक दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। नेक्स्ट साइट वर्ड है वेन। वेन मतलब कब या फिर जब, तो किसी घटना के समय को बताने के लिए हम वेन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे, इस तरीके से। अब नेक्स्ट साइट वर्ड है अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में। तो जब किसी चीज की हम जानकारी देनी है तो तब हम अबाउट कहते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर स्कूल, मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओ। सो स्कूल की जानकारी है ना, तो इसीलिए क्या यूज किया है, अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है न्यू वर्ड। सो यहाँ पर फर्स्ट न्यू वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब छोटा। तो जब कोई चीज या व्यक्ति आकार में छोटा होता है, जैसे एक छोटी मक्खी लिटिल फ्लाई, या छोटा बच्चा लिटिल बॉय, इस तरीके से। नेक्स्ट है एंट। एंट मतलब चींटी। तो चींटी कैसी ना, छोटी सी होती है, मेहनती इंसेक्ट होता है, ये हमेशा काम करती रहती है और अपना खाना इकट्ठा कर कर लेकर जाती है। नेक्स्ट न्यू वर्ड है शेड। शेड मतलब छाया। तो ये शेड तब बनती है जब सूरज की जो सनलाइट होती है ना, जो सनरेज होती है, वो किसी पेड़ पर या किसी घर, किसी चीज से रुक जाती है, तब शेड बनती है। और पेड़ के नीचे जब हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ठंडा लगता है ना। नेक्स्ट न्यू वर्ड है डियर। डियर क्या होता है, प्रिय, प्यारा, मतलब किसी को प्यार या सम्मान से हम बुलाते हैं ना, तब हम डियर का यूज करते हैं, जैसे डियर मदर, है ना, इस तरीके से।
नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास मतलब होता है घास, हरी हरी पौधों की पतली पत्तियाँ जो ज़मीन पर उगती हैं, और इसे ना गाय बकरी ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये खाते हैं, तो ये होता है ग्रास। नेक्स्ट है विंड। विंड मतलब हवा जो चारों तरफ बहती है, जब हवा तेज चलती है तो पत्ते उड़ने लगते हैं, बराबर है। चलिए नेक्स्ट है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद आना, जब हम कोई भूली हुई चीज़ दोबारा याद करते हैं ना, तब हम इस रिमेंबर का यूज़ करते हैं, इस वर्ड का। ठीक हो गया। यहाँ पे ये सारे न्यू वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब लेट अस स्पीक में एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। मतलब इस चैप्टर में जो फ्लाई थी, जो मक्खी था ना, उस फ्लाई ने अपना नाम कैसे ढूंढा, ये हमें बताना है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द फ्लाई रिमेंबर हिज नेम व्हेन द विंड ब्लू एंड द लीफ स्टार्टेड फ्लाइंग। तो उस फ्लाई को उसका नाम कब याद आ गया, जब विंड हवा बहने लग गई और हवा में पत्ते उड़ने लग गए, तब उसे याद आता है कि मेरा नाम फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ़ यू फॉरगेट योर नेम। अगर आप अपना नाम भूल जाते हो, whom would you ask, तो आप किसे पूछोगे। इफ़ आई फॉरगेट माई नेम आई वुड आस्क माई पेरेंट्स, माई टीचर और माई फ्रेंड्स। तो अगर हम अपना नाम भूल जाते हम किसे पूछेंगे, हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आप आगे हैं, लेट इस लिसन। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये बचा हुआ सारा पार्ट कवर कर लेंगे। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.